वेलकम बैक इन अवर चैनल एससीआई तक। मैं एक बार दोबारा से आप लोगों का अपने चैनल एससीआई तक में स्वागत करता हूं। आप लोगों ने बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिखाया पहले वीडियो में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमें सपोर्ट दिया। अब हम इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं और अब हम चलते हैं अपने पुराने वीडियोज़ के जो हमने डाला था पुराना वीडियो उसी की बातें करते हैं। पुराने वीडियो में हम लोग पढ़ रहे थे विलियन के बारे में और हमने स्टार्ट कर लिया था कि भाई विलियन घटक के आधार पे कंपोनेंट्स के बेस पे कितने प्रकार के होते हैं और मैंने आपको 4-5 प्रकार बता दिए थे। और हमारा जो 12th का सिलेबस है जिसको कि बोर्ड्स फॉलो करते हैं वो केवल द्विअंगी विलियन यानी कि बाइनरी सॉल्यूशंस के लिए ही है। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, बाइनरी सॉल्यूशन में ऐसे कौन से दो कंपोनेंट्स पाए जाते हैं, पहले हम उनकी बातें करते हैं हल्की फुल्की, फिर उसके बाद आगे हम कवर करेंगे कि विलियन को उनके फिजिकल स्टेट के आधार पर कितने भाग में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। तो आइए जानते हैं कि विलियन को जो द्विअंगी विलियन है उसको जो है बांटा गया है, उसमें क्या क्या चीज़ें पार्टिसिपेटेंट हैं। तो भैया चैप्टर विलियन और हम विलियन का द्विअंगी भाग पढ़ेंगे। द्विअंगी विलियन इंग्लिश में इसे बोलते हैं बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब ये होता है कि ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स पार्टिसिपेट करते हो। वो कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं देखते हैं। जो फर्स्ट कंपोनेंट होता है वो विलेय कहा जाता है उसे, और सेकंड कंपोनेंट विलायक होता है। विलेय फर्स्ट कंपोनेंट को कहते हैं, दूसरे कंपोनेंट को विलायक कहते हैं। इंग्लिश में इसे सोल्यूट बोलते हैं और इसे सॉल्वेंट बोलते हैं। किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन के दो पार्ट होते हैं, पहला सोल्यूट, दूसरा सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या होता है इसके बारे में जानते हैं, कुछ एग्जांपल के द्वारा जानते हैं। किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट, किसी भी बाइनरी सॉल्यूशन का वह कंपोनेंट जो सॉल्यूशन के अंदर लेस अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। विलयन का वह भाग, वह अवयव जो विलयन के अंदर कम मात्रा में पाया जाता है, लिमिट में जो रहता है, जिसकी मात्रा कम होती है, उसे हम विलेय कहते हैं, उसे हम विलेय कहते हैं, उसे हम सोल्यूट बोलते हैं। सोल्यूट किसी भी विलयन का छोटा पार्ट होता है। जैसे एग्जांपल, कोई भी विलयन है, मान लीजिए हम लोगों का चीनी और पानी का विलयन है, तो चीनी उस विलयन में कम मात्रा में होती है, तो वो चीनी उस विलयन के अंदर विलेय कहलाती है, सोल्यूट कहलाती है। चीनी, नमक, यूरिया, ETC, शुगर, सॉल्ट, यूरिया, ETC, ये विलयन का जो फर्स्ट कंपोनेंट है विलेय, हमने इसके बारे में आपको बताया। सेकंड कंपोनेंट होता है विलायक, और ये विलायक क्या होता है? विलायक लार्जेस्ट पार्ट ऑफ सॉल्यूशन होता है, किसी भी विलयन का सबसे बड़ा वाला भाग होता है, और ये पार्ट जो होता है वो विलयन की स्टेट को डिसाइड करता है, ये अवस्था को डिसाइड करता है, ये किसी भी विलयन की अवस्था को प्रदर्शित करता है। एग्जाम्पल जैसे हम आपको बोल दें कि भैया नमक और पानी का एक विलयन तैयार किया गया, सॉल्ट और वाटर का एक सॉल्यूशन प्रिपेयर किया गया। इस सॉल्यूशन के अंदर कौन सा पार्ट सॉल्वेंट होगा? तो वाटर होगा, क्योंकि वाटर स्टार्टिंग में सॉल्यूशन बनने के पहले जो प्योर था वाटर, तो भी वो सॉल्वेंट था, और उसको मिलाया जब हमने सॉल्ट के अंदर ऐड किया तो भी वो सॉल्यूशन जब बना तो भी वो लिक्विड स्टेट में था। मेरे कहने का मतलब है कि स्टार्टिंग में वाटर जो था वो लिक्विड था, और सॉल्यूशन बनने के बाद भी वो लिक्विड ही है। तो हम ये बोल रहे थे कि लार्जेस्ट पार्ट होता है किसी भी सॉल्यूशन का जो वो सॉल्वेंट होता है, और ये किसी भी सॉल्यूशन के स्टेट को डिनोट करता है, स्टेट को बताता है ये। एग्जाम्पल हम बहुत सारे जानते हैं,
विलायक की, सॉल्वेंट, पानी, अल्कोहल, पानी, वाटर, अल्कोहल, ईटीसी, और भी बहुत सारे सॉल्वेंट होते हैं जिन्हें हम नॉर्मली जानते हैं। तो हमने आपको बता दिया कि हमारे सिलेबस में जो है वो द्विअंगी विलयन है, बाइनरी सॉल्यूशन है, उनमें हमें दो पार्ट्स कवर करने हैं, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। मैंने आपको डिफाइन कर दिया कि सॉल्यूट जो होता है वो किसी भी विलयन का स्मॉलेस्ट पार्ट होता है और सॉल्वेंट जो होता है किसी भी विलयन का लार्जेस्ट पार्ट होता है। मैंने दोनों के एग्जाम्पल्स आपको बता दिए। आइए अब जानते हैं भैया विलयन के प्रकार। विलयन के प्रकार, टाइप ऑफ सॉल्यूशंस, विलयन के प्रकार। और हम विलयन के प्रकार कई प्रकारों से जान सकते हैं। टाइप ऑफ सॉल्यूशंस को हम कई बेस पे मान सकते हैं, कई बेस पे जानेंगे टाइप ऑफ सॉल्यूशन। और जो हमारा फर्स्ट टाइप होगा सॉल्यूशन का वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फिजिकल स्टेट। विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर, विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। पहले हम विलयन का प्रकार जानेंगे विलायक की भौतिक अवस्था के आधार पर। मैंने आपको अभी सॉल्वेंट समझाया था कि वो पार्ट जो लार्जेस्ट होता है किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट कहलाता है। और सॉल्वेंट की फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे हम जानेंगे सॉल्यूशन के टाइप। कई टाइप होते हैं, मेनली फर्स्ट पार्ट जो होता है, फर्स्ट टाइप जो होगा वो होगा गैसीय विलयन। मैंने अभी आपको समझाया था कि जो लार्जेस्ट पार्ट होता है सॉल्यूशन का वो सॉल्वेंट होता है और वही सॉल्वेंट जो होता है वो उस सॉल्यूशन की स्टेट को शो करता है। तो जब गैसीय विलयन की बात हो रही है, गैसियस सॉल्यूशन की बात हो रही है, तो गैसियस सॉल्यूशन में स्टेट जो है सॉल्यूशन की वो गैसियस है। जब सॉल्यूशन की स्टेट गैसियस है तो हमारा सॉल्वेंट जो होगा वो गैसियस स्टेज में पाया जाएगा। तो और हमारा जो सॉल्यूट होगा वो सॉलिड में भी हो सकता है, लिक्विड में भी हो सकता है और गैसियस स्टेज में भी हो सकता है। तो हम जानते हैं, थोड़ा सा गैसीय सॉल्यूशंस के भी टाइप जान लेते हैं। ए पार्ट जो होगा उनमें जो हमारा सॉल्वेंट होगा, विलायक जो होगा, और जो दूसरा विलेय यानी कि सॉल्यूट होगा। सॉल्वेंट हमारा अगर गैस है, सॉल्यूट भी अगर हमारा गैस है, तो सॉल्यूशन क्या होगा? सॉल्यूशन ऑफ गैस इन गैस, गैस का गैस में विलयन। इसका एग्जांपल हम थोड़ा सा आपको बताते हैं। जैसे वायु, एयर, एयर में आप देखते हैं बहुत सारी गैसें डिजॉल्व हैं। जैसे कई सारी गैसों का मिक्सचर है, ये होमोजेनियस मिक्सचर है, सॉल्यूशन बोल सकते हैं इसको हम। जैसे नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मेथेन गैस, बहुत सारी गैसें एयर में डिजॉल्व हैं और एयर एक टाइप का सॉल्यूशन है। एयर सॉल्यूशन क्या है? गैस में गैस का सॉल्यूशन। एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं इसका, एग्जाम्पल मैं साइड में नोट कर देता हूं। एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं इसका एयर। इसका दूसरा सब डिवीजन हो जाएगा, जो सॉल्वेंट होगा, सॉल्वेंट कांस्टेंट रहेगा, गैसियस फॉर्म में ही रहेगा, गैस में ही रहेगा। सॉल्यूट हमारा चेंज होकर मान लीजिए लिक्विड में हो गया, द्रव में हो गया। इसका एग्जांपल जानते हैं हम कि भैया जब हमारा विलायक यानी सॉल्वेंट गैस हो और विलेय यानी लिक्विड में हो, द्रव में हो हमारा विलेय पदार्थ, तब हम जानते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में। एग्जाम्पल जैसे फॉग होता है, कोहरा। कोहरे क्या होता है? कोहरे में हम देखेंगे तो हवा के, ठंड के महीने में पड़ता है तो हवा का जो डेंसिटी होता है वो कम हो जाता है, घनत्व कम हो जाता है, हवा के पार्टिकल्स पास पास आ जाते हैं। तो हवा के पार्टिकल के बीच में ऊपर की जो ओस पड़ती है, ड्यूज पड़ती है, जो वो उसकी बूंदें आकर के
हवा के पार्टिकल के बीच में जमा हो जाती है, हवा के पार्टिकल के बीच में लिक्विड आके जमा हो रहा है, तो हम बोलेंगे कि गैस हमारा सॉल्वेंट है, क्योंकि ये ज़्यादा मात्रा में पाया जा रहा है, और जो ऊपर से आके जमा हो रहे हैं लिक्विड वो सॉल्यूट है। तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, कोहरा। कोहरा, कोहरे में हुआ क्या कि हवा जो है वो गैस अवस्था में है, यानी विलायक गैसीय अवस्था में है, और विलेय पदार्थ यानी कि पानी आकर के उसमें जमा हो रहा है, वो द्रव वाली अवस्था में है। इसका तीसरा सब डिवीजन हो जाएगा गैस, और विलेय हमारा जो होगा वो ठोस में हो जाएगा, सॉलिड में। देखिए हम सॉल्वेंट को फिक्स रख रहे हैं, SOLID, सॉरी, सॉलिड। विलायक हमारा गैसीय अवस्था में है, विलेय हमारा ठोस है। इसका भी एग्जांपल मैं बता रहा हूं आपको, जैसे स्मॉग है, स्मॉग मतलब धुंध। धुंध धुंध आप देख रहे होंगे, धुंध में क्या होता है कि हवा के कणों में जा करके धुएं के कण, धुएं में मतलब खास तौर पे होता है कार्बन, कार्बन के पार्टिकल्स जाके वहां पे जमा हो जाते हैं, धूल मिट्टी के पार्टिकल्स भी जाके धुएं में जमा हो जाते हैं, हवा में जाकर के जमा हो जाते हैं। तो हम ये बोल सकते हैं कि धुएं में जो कण है वो सॉलिड फॉर्म में है, और हवा एक गैसियस फॉर्म में। तो गैस में जाकर के सॉलिड के पार्टिकल्स जमा हो गए, तो एक सॉल्यूशन बन गया, और इस सॉल्यूशन को क्या बोलेंगे हम, गैस और सॉलिड का सॉल्यूशन, जिसमें गैस हमारा सॉल्वेंट में होता है और धुआं जो होता है हमारा वो सॉलिड में होता है। देखिए इसका एग्जांपल हो जाएगा धुंध, स्मॉग। और विलायक के आधार पे हमने एक भाग बना लिए गैसीय विलयन, गैसीय सॉल्यूशन, इनमें 3 पार्ट्स हो गए। जब हमारा विलायक जो है वो हमेशा गैसीय स्टेज में ही रहे, और विलेय हमारा पहले गैस में था, दूसरी बार लिक्विड में हो गया, तीसरी बार सॉलिड में हो गया। सेकेंड डिवीजन इसका क्या हो जाएगा, द्रवीय विलयन, द्रवीय विलयन, लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड सॉल्यूशन आते हैं भैया, इस तरफ समझते हैं, थोड़ा सा स्पेस की कमी है। देखें द्रवीय विलयन वहां लिखा हुआ है। अब द्रवीय विलयन है लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो होगा, सॉरी सॉल्वेंट जो होगा वो फिक्स रहेगा, मींस इसके भी सब डिवीजन हम कर लेते हैं। देखिए जो ये होगा वो लिक्विड में होगा, द्रव में होगा, लिक्विड में बार बार लिखने की बजाय एक बार भी पूरा मैं लिख देता हूं, सॉल्वेंट की तरफ लिक्विड लिक्विड लिक्विड। और द्रवीय विलयन में जो विलायक होगा वो हमेशा लिक्विड में रहेगा, जो सॉल्वेंट होगा वो हमेशा लिक्विड स्टेज में रहेगा, और जो सोल्यूट होगा वो चेंज होता रहेगा। सोल्यूट कौन सा हो सकता है भाई, पहले गैस, जब किसी भी विलयन में हमारा विलायक पदार्थ द्रव में हो और विलेय पदार्थ गैस में हो, तो वो विलयन जो होता है वो द्रव का, सॉरी गैस का द्रव में विलयन कहलाता है। इसका एग्जांपल मैं एक लिख दे रहा हूं, ये पे साइड में करके। जब गैस मिल रही है द्रव में, तो इसका एग्जांपल समझिएगा, जैसे CO2 गैस मिली हुई होती है सोडा वाटर में, CO2 गैस मिली हुई होती है सोडा वाटर में, CO2 गैस सोडा वाटर में मिलती है, सोडा वाटर में मिलती है। दूसरा एग्जांपल, दूसरा समझते हैं सॉल्यूशन, कि लिक्विड हमारा कौन सा है, सॉल्वेंट, यानी कि विलायक हमारा द्रव में है और विलेय भी हमारा द्रव में हो जाएगा, ये भी लिक्विड में हो जाएगा। तो लिक्विड का लिक्विड में सॉल्यूशन, सिंपल सी बात है ये तो, अल्कोहल और पानी का मिश्रण, अल्कोहल और पानी का मिक्सचर, अल्कोहल और प्लस वाटर। थर्ड जो होगा लिक्विड का गैस में सॉल्यूशन, गैस, ओ सॉरी 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 सॉरी, गैस तो यहाँ पहले से ही थी, गैस तो यहाँ पे पहले से ही थी, गैस द्रव और
ठोस यानी कि सॉलिड। सॉलिड आके लिक्विड में मिलेगा जब, तो क्या होगा? सॉलिड आकर के लिक्विड में मिलेगा तो एग्जांपल इसका भी समझ लेते हैं, जैसे नमक और पानी का मिश्रण, नमक और पानी, सॉल्ट और वाटर। ये हम सेकंड टाइप जान चुके हैं द्रवीय विलयन यानी लिक्विड सॉल्यूशंस के बारे में, और इसका थर्ड पार्ट जानते हैं हम। थर्ड पार्ट हमारा कौन सा हो जाएगा भाई? पहला गैसियस, दूसरा लिक्विड, तो तीसरा सॉलिड। थर्ड सब डिवीजन हो जाएगा हमारा सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन, और सॉलिड सॉल्यूशन में जो हमारा विलायक होगा वो हमेशा सॉलिड फॉर्म में रहेगा, सॉलिड फॉर्म में रहेगा। मैं एक ही वर्ड लिख रहा हूं, सॉलिड, सॉलिड और सॉलिड। बट जो हमारा सोल्यूट होगा वो चेंज होता रहेगा। सोल्यूट हमारा जो फर्स्ट होगा वो गैस, सेकंड लिक्विड, द्रव, तीसरा गैस, लिक्विड, और फिर ठोस यानी कि सॉलिड। तीनों के एग्जांपल हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि जब कोई भी गैस सॉलिड में आके डिसॉल्व हो जाए तो वो सॉल्यूशन होता है सॉलिड, गैस का सॉलिड में सॉल्यूशन। एग्जांपल इसका एक जान लेते हैं भाई, जैसे हम कैटलिस्ट हो गया हमारा, आयरन, प्लैटिनम, पैलेडियम, ये सारे मेटल्स सॉलिड होते हैं, मेटल में होते हैं, मेटेलिक आप जानते हो, सॉलिड होते हैं ये। और इन सॉलिड में आकर के हाइड्रोजन गैस जमा हो जाती है इनकी सरफेस के बीच में। तो सॉलिड के सरफेस के बीच में गैस आकर के जमा हो गई, तो हम इस सॉल्यूशन को बोलेंगे गैस का सॉलिड में सॉल्यूशन। तो मैं लिख देता हूं कि हाइड्रोजन गैस का पैलेडियम, प्लैटिनम की सरफेस पे जमा होना, पर जमा होना। लिक्विड का सॉलिड में सॉल्यूशन, जेली एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है। जेली, जेली में क्या होता है भैया? सोल्यूट हमारा लिक्विड में होता है और सॉल्वेंट हमारा सॉलिड में होता है। और भी एग्जांपल इसका मिल जाएगा, एमेलगम। एमेलगम में क्या होता है कि कोई भी मेटल आकर के मरकरी के साथ में सॉल्यूशन बनाती है। मरकरी हमारा सॉल्वेंट स्टेज में होता है और मेटल हमारा आके सॉलिड में होता है और वो लिक्विड स्टेज में होता है। एग्जांपल जैसे गोल्ड एमेलगम, गोल्ड का मेटल Au मेटल आके Hg में मिक्स हो जाना, Au मेटल का मिक्स हो जाना Hg में। थर्ड जो हमारा पार्ट है वो सॉलिड और सॉलिड का मिक्सचर है। ये एग्जांपल तो बहुत फेमस होगा, जैसे एलॉय बनाते हैं हम, मिश्र धातु जैसे बनाते हैं, एलॉय तैयार करते हैं। एलॉय का एग्जांपल आप लोग परफेक्ट को जानते होंगे, जैसे कांसा, ब्रॉन्ज में दो मेटल होती है, कॉपर और जिंक। तो हमने आपको पूरा सॉल्यूशन का फिजिकल बेस पे डिवाइडेशन बता दिया है। अब अगले पार्ट को हम अगले दिन कवर करेंगे। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो और पिछले जो आपने वीडियो में हमें सपोर्ट दिया उसके लिए वेरी वेरी थैंक्स ऑलरेडी।